कारक जिसकी परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ सूचित होता है उसे कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर टेबल दिया है जहाँ पर कारक की विभक्ति प्रत्यय और उससे बने वाक्य बताए गए हैं। हम देखेंगे 8 प्रकार के कारक। पहला है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। दूसरे कॉलम में उसका विभक्ति प्रत्यय दिया गया है। अब आपको कारक और उसके विभक्ति प्रत्यय को लर्न करना है। जैसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। इस तरह से हमें कारक और उसका विभक्ति प्रत्यय लर्न करना है। जैसे पहला था हमारा कर्ता कारक। अब उससे वाक्य बना है प्रकाश ने पतंग उड़ाई। दूसरा है कर्म कारक, माँ ने बेटे को बुलाया। तीसरा है करण कारक, उसका विभक्ति प्रत्यय से और के द्वारा। वाक्य बना है संतोष कार से बाजार जाता है। दूसरा वाक्य बना है चित्रकार ब्रश के द्वारा चित्रकारी करता है। चौथा है संप्रदान कारक, उसका विभक्ति प्रत्यय के लिए। वाक्य बनेगा रमा मां के लिए फल लाई। पांचवा है अपादान, से, सेपरेशन, जैसे अलगाव हम कहते हैं। वाक्य बना है पेड़ से फल गिरा। छठा है का की के। वाक्य बना है यह राम का घर है। सातवां है अधिकरण कारक। वाक्य बना है परिवार में 5 सदस्य है। आठवां है संबोधन कारक, हे ईश्वर इन बच्चों को बुद्धि दो। इन कारक को हम चित्र के माध्यम से अधिक अच्छे से जानने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए देखते हैं चित्र के माध्यम से। गीता ने किताब मांगी। इस वाक्य में गीता, इसने पुस्तक मांगने का कार्य किया है, अर्थात गीता कर्ता हो गई और कर्ता के साथ ने विभक्ति प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अतः ने यह कर्ता कारक का चिन्ह है। इसकी परिभाषा हम आगे देखेंगे। कर्ता कारक जिसकी परिभाषा दी है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जिस व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया जाता है वह कार्य करने वाला होता है तो वह कर्ता कहलाता है, और उसके साथ जो भी विभक्ति प्रत्यय जुड़ी होती है वह कर्ता कारक की विभक्ति प्रत्यय होती है। शिक्षिका ने पाठ को पढ़ाया। इस वाक्य में पाठ को कर्म कारक है क्योंकि को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्रिया के व्यापार का फल भी इस पर पड़ता है। इसे कारक का चिन्ह है को।
यहाँ पर देखेंगे शिक्षिका ने पाठ को पढ़ाया। पढ़ाया यह क्रिया है, इसका फल किस पर पड़ रहा है? पाठ पर। यानी शिक्षिका ने क्या पढ़ाया? पाठ को पढ़ाया। तो पाठ को यह क्या हो जाएगा? कर्म कारक, और को इसका विभक्ति प्रत्यय है। अब हम कर्म कारक की परिभाषा देखेंगे। जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया के होने का फल होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। वाक्य है, राम बल्ले से गेंद को मार रहा है। बल्ला यह साधन है जिसके द्वारा गेंद को मारा जा रहा है, तो हम कहेंगे से यह अपादान कारक है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है, राम डंडे से बिल्ली को मार रहा है। मारने का साधन क्या है? डंडा, और से उसका विभक्ति प्रत्यय है अपादान कारक का। उसी प्रकार लड़की कलम से लिख रही है। लिखने का माध्यम क्या है? कलम, तो यह हो जाएगा अपादान कारक का वाक्य। इसका परिभाषा देखेंगे। कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे और भी वाक्य है, राम कलम से लिखता है, यानी लिखने का कार्य वह किससे कर रहा है? कलम के द्वारा। कलम उसका माध्यम है, जरिया है, जिससे वह कार्य को पूरा कर रहा है। दूसरा वाक्य है, राम नाव से नदी पार कर रहा है। नाव से यानी नदी को पार करने का माध्यम क्या है? नाव, और उसके साथ विभक्ति क्या लगाए? से, अर्थात वह नाव उसका माध्यम हो जाएगा। यह करण कारक के उदाहरण बताए जा रहे हैं आपको। संप्रदान कारक का वाक्य है, पिताजी माँ के लिए फल लाए। यानी पिताजी ने फल लाया है। किसके लिए लाया है? माँ के लिए। तो के लिए यह संप्रदान का विभक्ति प्रत्यय है। परिभाषा है संप्रदान कारक की, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसका ज्ञान कराने वाली संज्ञा या सर्वनाम रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। पांचवा है अपादान कारक, जिसका वाक्य दिया है, पेड़ से फल गिरा। इस वाक्य में पेड़ से इन शब्दों से अलग होने का भाव प्रकट होता है, अतः इसे अपादान कारक कहते हैं। इस कारक का चिन्ह है से, यहाँ पर अलगाव जिसे हम कहते हैं। पेड़ से फल का टूट करके जमीन पर गिरना, अर्थात फल जो है पेड़ से अलग हुआ है, तो से यह अपादान कारक का चिन्ह है। परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं, और से इसका विभक्ति प्रत्यय है। वाक्य है, यह राम का घर है। इस चित्र में
राम का। यह संबंध कारक है क्योंकि का द्वारा एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध जोड़ा गया है और का यह कारक का चिन्ह है। संबंध कारक की परिभाषा है संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध का बोध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। वाक्य है मेज पर गिलास है, कक्षा में बच्चे हैं। इस वाक्य में मेज पर, कक्षा में ये शब्द रूप क्रिया का स्थान सूचित करते हैं, अतः यह अधिकरण कारक है और इस कारक का चिन्ह है में और पर। अधिकरण कारक की परिभाषा है संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार या स्थान का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। हे मानव, पानी का सदुपयोग करो। इस वाक्य में हे इस शब्द से किसी को बताने का भाव प्रकट हो रहा है, अतः ये संबोधन कारक है। इस कारक के चिन्ह हैं हे, अरे, ओह। संबोधन कारक की परिभाषा है संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं।